ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बाबा की जो खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हैं। तंत्र मंत्र और झाड़ फूक से हर बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। यहाँ तक कि लकवा जैसी बीमारी भी ठीक करने का दावा ये करते हैं। भूत प्रेत और ऊपरी बाधा से भी मुक्ति दिलाते हैं। बाबा मुकेशानंद नाम के ये तथा कथित बाबा पेशे से तो सरकारी शिक्षक हैं, लेकिन अपने दरबार में चमत्कार के नाम पर लोगों की परेशानियां दूर करते हैं। और क्या क्या करते हैं बाबा मुकेशानंद, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। माथे पर लंबा तिलक, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ, गले में माला, आसपास मौजूद लोगों की भीड़। ये पहचान है बाबा मुकेश खटाना उर्फ मुकेशानंद की, जो जयपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर पाली में दरबार लगाते हैं। बड़ी बात यह है कि मुकेश खुद एक सरकारी टीचर हैं और विज्ञान विषय पढ़ाते हैं। बाबा का कहना है कि वो स्कूल समय के बाद दरबार लगाते हैं। हफ्ते में 6 दिन पाली और 1 दिन भोजपुरा गांव में दरबार लगता है। मुकेशानंद का दावा है कि उन पर हनुमान जी का आशीर्वाद है। किसी परेशान व्यक्ति के लिए अगर उन्होंने प्रार्थना कर दी तो उसके सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। वैसे मुकेशानंद बाबा के दावों की फहरिस्त काफी लंबी है। बाबा मुकेशानंद तंत्र मंत्र और झाड़ फूक से हर बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। लकवा जैसी गंभीर बीमारी भी ठीक कर देने का दावा करते हैं। दावा है कि बाबा भूत प्रेत और ऊपरी बाधा से भी मुक्ति दिला देते हैं। बाबा मुकेशानंद के दावे काफी बड़े हैं, इसीलिए न्यूज नेशन की टीम जयपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच बाबा के दरबार में पहुंची। उस वक्त दरबार लगा हुआ था और भक्तों की भीड़ थी। इन्हीं भक्तों में एक महिला भी थी जिसकी कमर के निचले हिस्से में दर्द था। इस महिला को बाबा ने बताया कि चौराहे पर टॉयलेट जाने की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। दिक्कत की वजह बताने के बाद बाबा के इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई। बाबा ने पहले महिला को उल्टा लेटाया और कमर के हिस्से में चाकू चलाने लगे। इस दौरान उनके चाकू चलाने का अंदाज जैसे वो शरीर से कुछ गंदगी निकालकर बाहर फेंक रहे हो। मुकेशानंद काफी देर तक महिला के कमर पर चाकू घुमाते रहे। इसके बाद उन्होंने दर्द वाले हिस्से में फूंक मारी। बाबा का दावा है कि चाकू चलाकर वो दर्द काटते हैं। बाबा के इलाज का सिलसिला चलता रहा। अब महिला खड़ी हो चुकी थी। कुछ देर बात करने के बाद बाबा ने महिला की कमर में मसाज वाले अंदाज में घूंसे मारने शुरू कर दिए। बाबा के इलाज का तरीका यही नहीं थमा। बाबा ने इसके बाद जलती हुई आग महिला के सिर पर घुमाई। इस दौरान वो आग में कुछ डालते हुए भी नजर आए। इस बीच बाबा ने मोर पंख से एक खास तरह का झाड़ा भी लगाया। दावा है कि झाड़ा लगाने से भूत प्रेत की बाधा से छुटकारा दिलाया जाता है। यही प्रक्रिया दरबार में आए दूसरे लोगों के साथ भी दोहराई गई, यानी शरीर के जिस हिस्से में दर्द था वहां चाकू चलाया गया, फिर मंत्र वाली फूंक मारी गई, आग को चारों तरफ घुमाया गया और फिर झाड़ा लगाया गया। क्या मुकेशानंद के दरबार में वाकई असाध्य बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है? क्या बाबा वाकई भूत प्रेत से छुटकारा दिला देते हैं? क्या चाकू से किसी का दर्द या कष्ट काटा जा सकता है? आखिर मुकेशानंद के दावों में कितना दम है? जानने के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि आज होगा मुकेशानंद के कथित चमत्कार के दावों का तर्क और विज्ञान से सामना। तो मिडिल स्कूल में विज्ञान के शिक्षक और हनुमान जी के भक्त, यानी पहले बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद फिर दरबार लगाते हैं, लोगों का भला करते हैं, ऐसा दावा करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेशानंद जी महाराज। मुकेशानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। अब आपके बारे में थोड़ा सा मैं आपके बारे में आप ही से जानना चाहूँगा, है क्या मतलब विज्ञान के शिक्षक, उसके बाद हनुमान के भक्त और लोगों पे कृपा बरसाते हैं दरबार लगाकर, है क्या? आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ना। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। देखो, मैं शुरू से ही आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हूँ जी। तो मैं एक स्टूडेंट के नाते भगवान का भक्त भी रहा हूँ जी, और हमेशा से उनकी भक्ति करता हूँ। तो 2018 में मेरा चयन शिक्षक में हुआ था। पाली ज़िले में पोस्टेड हूँ।
सुमेरपुर तहसील में। तो वहाँ पर भक्ति करता रहा तो परमपिता स्वप्न के माध्यम से मेरे को स्थान बताने लग गए एक जंगल में, पहाड़ियों में। तो मैं जैसे जैसे ढूंढ ढांड के उस जगह पे जहाँ पर मेरे को दिखाई देती थी उस जगह पे गया, वहाँ पर मैं जाके पूजन वगैरह करने लग गया। तो पूजन करने से वहाँ पर लोग आने लग गए, लोगों की वहाँ पर आस्था जुड़ गई, लोगों के परमपिता से के पास आने से बीमारियां भी कटने लग गई, हर प्रकार की समस्याओं का निदान होने लग गया। आप तो विज्ञान पढ़ाते हैं, तो विज्ञान के छात्र भी रहे होंगे? जी रहे होंगे। आपके दरबार के बारे में हमने सुना, जहां आप गद्दी लगाते हैं वहां कई तरह की बीमारियों का आप इलाज करते हैं। क्या क्या बीमारियां वहां पे ठीक हो जाती हैं? देखो, तो संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं जो बजरंगबली ठीक ना कर सके। वो परम शक्ति के सामने कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसको वो ठीक ना कर सके। उनकी कृपा से जिस इंसान के जैसी दिक्कत हो उनके नाम से मैं दे देता हूँ। अगर आराम आए तो वो परम पिता की कृपा है, और नहीं आओ तो चाकू जैसा चुभा कर क्या करते हैं की आप? कृपा ही। एक वीडियो में भी देख रहा हूँ, ये चाकू जैसा कुछ चुभा रहे हैं किसी के शरीर पर, वो क्या कर रहे हैं? ये चुभा नहीं रहा। हाँ। ये उस जगह के दर्द को काट रहा हूँ। अच्छा। यानी चाकू से दर्द काट रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? इस विद्या को क्या कहते हैं? दिख रहा होगा। हाँ, मुकेश आनंद जी, इसको, इस विद्या को क्या कहते हैं? इसको काटना बोलते हैं, दर्द काटना बोलते हैं। मंत्रों के माध्यम से दर्द काटना होता है। मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ, वो आपको बड़े धैर्य से सुन रहे थे। आइए अब उनसे मिलिए, वो अब आपसे बातचीत करेंगे। इस वार्तालाप को मैं आगे बढ़ाऊंगा और हमारे साथ 3 पढ़े लिखे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। आचार्य राज मिश्रा हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। योगी उमेश पुरी हैं, ये भी हिंदू धर्माचार्य हैं। डॉक्टर विनोद रैना है, ये विज्ञान को जानते हैं, डॉक्टर हैं। अब ये काटने की विधि आपकी अलग होती होगी, लेकिन इनकी विधि अलग थी, इसलिए डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। आचार्य साहब सबसे पहले हथेली को देख रहे हैं, तो आचार्य साहब हथेली को आपने देख लिया, इनकी विद्या को भी आपने सुन लिया, हनुमान जी से संपर्क साध के लोगों का कष्ट हरते हैं, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं दिखी। लेकिन आप बड़े मुतमईन नहीं दिख रहे। रोहित जी, मुझे परेशानी है इसमें, मैं साफ बता रहा हूँ, मुझे बहुत परेशानी है। मुझे लगता है मतलब हनुमान जी, आप एक बात सोचिए, एक समय पर हनुमान जी की पूजा कितने लोग कर रहे होंगे, और महाराज जी जैसे, बाबा जी जैसे लोग कितने लोग, सिर्फ मैं भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, हनुमान जी को पूरा विश्व पूजता है। बाबा जी जैसे लोग भारत में कितने लोग हनुमान जी की पूजा कर रहे होंगे? आपके हिसाब से अगर भारत के 150 करोड़ की पब्लिक में देखा जाए तो आपके हिसाब से 1 लाख लोग तो करते होंगे कम से कम। ज्यादा होंगे, इतना तो होगा ना, अगर मैं भारत की बात कर रहा हूँ। ज्यादा होंगे। और सब लोग ये कहते हैं कि भाई हनुमान जी मेरे हैं, हनुमान जी को मैं बुलाऊंगा तुरंत आ जाएंगे। आप एक बात बताइए, क्या हनुमान जी नौकर हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं देख रहा हूं कि आज हमारे यहाँ विज्ञान के जो टीचर हैं वो बच्चों को इस तरफ लेकर के आ रहे हैं, सच्चाई ना सिखा करके अंधविश्वास में उठाकर डाल रहे हैं। तो ये मुझे पच नहीं रहा है। मुकेश आनंद जी, अब डॉक्टर रैना आपसे बात करना चाहते हैं। ये डॉक्टर हैं, विज्ञान के छात्र रहे हैं, विज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी विज्ञान पढ़ाते हैं, लेकिन वो देवों के साथ भी अपने भक्तों को कनेक्ट करते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ये किस किताब में लिखा है कि आप बैठोगे और हनुमान जी को बुलाओगे और वो आपके बिल्कुल पास में आएंगे? किस किताब में लिखा है, कहाँ पर, किस ग्रंथ में लिखा है कि आप बैठोगे और आप उनसे जो बोलोगे वही करेंगे? देखो डॉक्टर साहब, मैंने कोई ये शब्द नहीं बोला है कि मैं बालाजी को जहाँ चाहूँ वहाँ बुला सकता हूँ। मैं सिर्फ ये बोला हूँ कि उनको प्रार्थना करता हूँ, अगर वो कृपा करते हैं तो वो उनके ऊपर निर्भर है। मैं जहाँ दरबार लगाता हूँ प्रभु की कृपा से लोगों को देता हूँ, आराम मिले तो सब प्रभु की कृपा है। ये इनको कोई हक नहीं है टीचिंग करने का, कोई हक नहीं है, और ना कोई इनको हक है वहां पर आश्रम चलाने का। आप ये देख लीजिए कि ये बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे, ये बच्चों को क्या इंफॉर्मेशन देते होंगे। क्यों नहीं है? देखिए मेरी बात सुने, एक गवर्नमेंट टीचर होने के बाद, एक गवर्नमेंट टीचर होने के बाद ये क्या, ये मेरी बात सुने, ये पाखंड कर रहे हैं। नहीं, ये मेरी बात सुने, अगर एक साइंस का टीचर है, वो साइंस का टीचर के बाद ये कह रहा है कि मेरे को आभास हो रहा है कि मेरे भगवान आ रहे हैं, नहीं कर सकते सर जी, ये धोखा दे रहे हैं। ऐसे आदमी को बिल्कुल कोई नौकरी करने सब का, मेरे प्रभु की कृपा है, कोई प्रभु की कृपा नहीं है भाई साहब। आपको कल आपको रिजाइन करना चाहिए। आपको सबसे पहले उन बच्चों के ऊपर, जिन बच्चों को आप वर्गला रहे हो,
उनके ऊपर मेहरबानी करके आप उनके ऊपर एहसान करो, आप रिजाइन कर दो। आपको टीचर होने का कोई हक नहीं है। आप साइंस का टीचर होने के बाद आप बाबा बन के यहाँ पर पाखंड कर रहे हो। बाबा आपको दिमागी परेशानी है, किसी के ऊपर सीधा दिमागी परेशानी है आपको। पहले सोचो, आप एक साइंस का टीचर होने के बाद जो ये काम कर रहे हो। डॉक्टर है ना, मुझे एक आपत्ति है, आप इनसे रिजाइन क्यों मांग रहे थे? अगर 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 एक इंसान हनुमान का भक्त है, मैं भी भक्त हूँ, घर से पूजा पाठ करके निकलता हूँ, घर जाके फिर से पूजा पाठ करता हूँ, अपने बच्चों को बताता हूँ, तो इसमें क्या गलत है? अगर ये पूजा पाठ करके जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा के अपना कर्म करके वापस आके दरबार लगा रहे हैं, इसमें क्या गलत है? क्यों इस्तीफा दें? सर जी, उसके बाद ये फ्रेम नहीं करना है ना, चाकू उठा के आप देखो आप क्या कर रहे हो। अच्छा, मतलब आपको उससे दिक्कत है, उससे प्रॉब्लम है, इसलिए आप कह रहे हैं इस्तीफा दें। हाँ, और दूसरा ये बच्चों को धोखा दे रहे हैं, ये बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो? वो कह रहे चाकू चुभाया थोड़ी ना है, वो कह रहे चाकू चुभाया थोड़ी, चुभाएंगे तब दिक्कत। अरे वो चाकू उल्टा है श्रीमान जी, वो चुभरा नहीं है, भूटा किया हुआ वीडियो दिखा रहा हूं, वीडियो दिखा रहा हूं, वो भूटा चाकू किया होता है। एक और मेहमान है, वो भी आपसे जुड़ रहे हैं, ये भी हिंदू धर्माचार्य हैं और ये योगी जी हैं, और योगी जी आपसे कुछ पूछेंगे, सुनिएगा। ये इन्होंने बहुत धैर्य से आपको सुना था, इसलिए। हाँ योगी जी। मुकेशानंद जी, मेरा पहला प्रश्न तो आपसे ये है, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा कि आपका नाम बाल्यावस्था से ही मुकेशानंद है या इसमें परिवर्तन किया था आपने? नहीं, मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, मेरा नाम मुकेश है। तो ये नंद कहाँ से लगाया आपने, किसके कहने पर लगाया? और ये नाम के पीछे किस गुरु की उपाधि, कौन से अखाड़े ने आपके नाम के पीछे मुकेश से मुकेशानंद होने के बीच की कहानी बताइए जरा। अब ये तो लोग बोलने लगे, मैं थोड़ी कहीं लिखा रखा हूं मेरा नाम ये। अच्छा मुकेशानंद जी, लोग बोलने लग गए, आपको मुकेश कसाना है। हाँ, अब कल से लोग आपको बोलेंगे मुकेशानंद पाखंडी, तो क्या उसको भी स्वीकार कर लोगे क्या? बिल्कुल, जनता जनार्दन होती है, जनता का हर फैसला स्वीकार्य है। बहुत सुंदर, आपके इसी प्रश्न से मैं अपेक्षा कर रहा था। मुझको ऐसा लगता है मुकेशानंद जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहां ये राजस्थान का विषय है ना जी, राजस्थान के अंदर एक सरकारी नौकरी प्राप्त व्यक्ति, एक जंगल में उसको स्वप्न के अंदर एक स्थान मिलता है और वह ये कहता है कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त होकर मैं यहाँ पर बैठकर लोगों का कष्ट मिटा रहा हूँ। आपको पता है कि कानूनी तौर पर आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपने को फेमस करने के लिए। इसे संविधान में लिखा है? नहीं श्रीमान जी, ये बताओ किस संविधान में लिखा है कि मैं मेरे धर्म की मैं पूजा नहीं कर सकता, मैं मेरे ईश्वर की पूजा नहीं कर सकता, मेरे अब आप बार-बार धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जिस संविधान की दुहाई आप दे रहे हो, सनातन धर्म की दुहाई दे रहे हो, धर्म की दुहाई दे रहे हो, जरा मुझे बताना धर्म क्या होता है, सनातन का क्या अर्थ होता है, जरा बताइए। सनातन का क्या अर्थ है और धर्म की परिभाषा क्या, जरा बताएंगे आप? वो आदिकाल से चला रहा है, वही सनातन है। दिक्कत इनको यह है कि एक तो आपने मुकेश कसाना नाम पे मुकेशानंद ले लिया। ये जो टाइटल्स होते हैं, इसको आपको सरल भाषा में समझा रहा हूं, इसलिए मैं टाइटल कह रहा हूं। टाइटल्स होते हैं ना, इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं, और तर्क के साथ साथ ये जानिए कि एक पूरा कहते हैं ना पंथ चलता है, समुदाय चलता है। और ये अभी जो आपसे बैठे हैं ना, तो इनका नाम कुछ और है और ये अपने एक खास पंथ के साथ जुड़े हुए हैं। आप किसी पंथ से नहीं जुड़े हैं, लेकिन अगर अपने नाम पे आपने वो लिया है, उपाधि ली है, तो इस उपाधि को आप जस्टिफाई कीजिए। आप नहीं कर रहे हैं तो सबसे बड़ा पाखंड और अंधविश्वास इसी नाम से हो जा रहा है। और इसलिए इन्होंने कहा, किसी भी नाम से अरे पुकारते हैं तो आप तो अपना नाम कहिए कि मुकेश है। मुकेशानंद जी मेरी बात सुनो मुकेशानंद जी, मैं योगी उमेश पुरी, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा 16 मणि, मेरी 16 मणि में पूरी लगाता हूं। कोई गिरी लगाता है, कोई भारती लगाता है, कोई सरस्वती लगाता है। आपने नंद लगाया। नेशनल चैनल पर बोलो कि मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरा नाम मुकेश खटाना है, मैं मुकेशानंद नहीं। क्षमा मांगो चैनल पर। भगवान की भक्ति करने के लिए मैं कोई अखाड़ा ज्वाइन करूं? अरे क्षमा मांगो, आप मुकेशानंद नहीं हो। कह रहा हूं कि मैं कोई जरूरी है कि अखाड़ा ज्वाइन करूं? अरे क्षमा मांगो, मुकेशानंद नहीं हो, मुकेश खटाना हो। करने के लिए अखाड़ा ज्वाइन करूं ये जरूरी है? अरे भाई आप मुकेशानंद नहीं हो, खटाना बोलो ना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो बालाजी का भक्त हूं। इतनी बेशर्मी, मेरा रिकॉर्डिंग नाम मुकेश कुमार है। इतनी बेशर्मी दिखा रहे हो नेशनल चैनल पर। अरे समय है, प्रार्थना, क्षमा मांगो। कह रहा हूं, अरे मुकेश खटाना क्या, मुकेशानंद है, मुकेश खटाना। एक ही बात कह रहा हूं श्रीमान जी, मुकेशानंद या मुकेश खटाना, बालाजी का भक्त हूं। मुकेशानंद या मुकेश खटाना। राज मिश्रा महाराज,
नहीं, वो जल्दी तो से आप conclude चाहे कीजिए, कितने भी बस। बोलो, पाखंड बोलो, कुछ भी बोलो। मुकेश जी चलिए, मुकेश जी मैं तो दोबारा आ रहा श्रीमान जी हूँ। आप कुछ भी बोल सकते हो। मुकेश जी, मैं आचार्य राज मिश्रा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। सनातन धर्म को जानना होना तो गीता उठाइएगा। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, न जायते न म्रियते व कदाचिन्यम भूत्वा भविता व न भूया। जो न कभी जन्म हुआ जिसका, न कभी मृत्यु होती है, जो सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा। उस शब्द का मतलब है सनातन। क्या मैं मेरे सनातन धर्म की पूजा करना भी छोड़ दूं, भगवान की भक्ति करना छोड़ दूं? नहीं, वो आपकी आस्था है, उसके साथ हमको कोई लेना देना नहीं। वो जितनी मर्जी आप कर लो, ये बता दो। डोंग मत करो, डोंग मत करो। आप मेरी बात सुनो, जो आप जो पाखंड कर रहे हो, डोंग कर रहे हो, चाकू चला रहे हो, ये गलत है। अपने धर्म की जिम्मेदारी तो निभा लीजिए आप। दूसरे धर्म मुझे बताने चले और धर्म, जाके देखिए ऑपरेशन पाखंड, जाके देखिए ऑपरेशन आप पाखंड, अपने चैनल से सनातन जाके ऑपरेशन पाखंड देखिए। आप जैसे अज्ञानियों का ज्ञान नहीं चाहिए। हटाइए इनको और इनके खिलाफ आप लोग एक्शन लीजिए। ऐसे आडंबर अगर ये करते रहेंगे तो हमारे देश में ऐसे ही आडंबरी जो अंधविश्वास और पाखंडी है ना, बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कम से कम अपने से पूछिए क्या सही चल रहा है, सोचिए। एक गलती और एक के बाद जब सिलसिला चला तो शायद बाबाओं का सफ़र रुक ही नहीं रहा है, और ये रुकेगा भी नहीं, क्योंकि अगर आप अंधविश्वास के गलियारे में गुजरेंगे तो वहाँ आपको चकाचौंध बहुत नज़र आएगा, और वही हो रहा है। शायद सब कोई जो है अपने इष्ट से आपको मिलाने का दावा कर लेता है। विश्वास ऊपर वाले पे रखिए। ध्यान रखिएगा। नमस्कार।